इस वजह से फिर हमने निकाला है। खून ने भी साफ किया तो उसने, मैंने खुद ने देखा, झटपटाया होगा वो कैसे ना कैसे करके। उसके पैर वैर सब बांध रखे हैं, इतनी बुरी हालत करी है उसका, मेरा चेहरा नहीं देखा गया बिल्कुल। हमको इंसाफ चाहिए, हमको फांसी लगवानी है उसको, और कुछ भी नहीं है। ओ हो, ये देखो पूरी खून में हो रही है। खून रा निशान हाल भी अटे देख सको आप। पूरा पानी खून से भरो हुआ है। मानसिक बीमारी थी कि ना कुछ? कोई बीमारी नहीं थी, वो रोज दारू पीता था, रोज दारू पी के पड़ा रहता था। क्षमागणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जयपुर ऑफिशियल चैनल। बात है सांगानेर थाना रे इलाका री रघुनाथपुरी रे। किराएदार जो है धारदार हथियार से मौको देखकर एक बुजुर्ग महिला और वो पोता दोनों ने चाकू से मार डालो। जाना पूरा मामलो कही है। आप कई कर रहा था उन वक्त जब वो चीज हुई है, और कौन था वो किराएदार? कोई दुश्मनी थी, कोई विवाद चल रहा था, कई हुए थे? कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं काम पे था इसलिए आ नहीं पाया। शाम को आया तो फिर ये देखा छोटे बच्चे को मार रहा था। जब मम्मी ने फ़ोन करके बोला बड़े भाई को कि ये छोटा छोटे को परेशान कर रहा है, मार रहा है, तो तू जल्दी आ जा। उसके बाद फिर भैया भाभी को भेजे। भाभी आके देखी तो वो खून साफ कर रहा था। कौन था वो किराएदार और कटे को रहने वाला था? वो इधर दिल्ली का था रहने वाला। कई काम करता था वो? पेंटर का काम करता था, पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता था। 2 दिन जाता था और तीसरे दिन घर पे रहता था। एडा लोगों ने आप किराए पर क्या और भी किराएदार रहे आप हाल? हाँ, किराएदार रहते थे, लोग रहते थे इधर पास वाले में। औरत ने देखा था फिर। तो आपको पहचान पत्र या कोई वो कुछ? आधार कार्ड था उसका। आपका बच्चा जी कोई उम्र थी? बच्चे की 7 साल थी उम्र। सुनवा में तो आ रहा है कि वो पहले माता जी ने वार करो, उन्हें बाद बच्चों चिल्ला रहे थे तो फिर वो बच्चा ने भी देखो नहीं और बच्चा ने भी कर दिया ऐसा कुछ। अब दोनों को पता नहीं कैसे कैसे मारा, पता ये भी देखे जब जब पता चले, पता नहीं कैसे मारा उसे। बोला कि वहाँ पे गए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो हॉस्पिटल में ढूंढा डांडी का रेट। फिर शाम को फिर जब किराएदार आए तो देखे तो टैंकर में थे, तब फिर बाहर निकाले इनको। कितना घंटा करीब टैंक मरिया है वो लोग? लगभग दो तीन घंटे। पोस्टमार्टम चल रहा हाल? हाँ, मानसिक बीमारी थी कि ना कुछ? कोई बीमारी नहीं थी, वो रोज दारू पीता था, रोज दारू पी के पड़ा रहता था। तो छोटे बच्चे को जब मम्मी ने मना करा ना छेड़ने के लिए, तब जाके उसने ऐसा किया होगा। कमरा में वो रहता था, कई नाम था ना? तीसरा जाएगा नाम कई था ना? चंद्र प्रकाश चंद्र किराएदारों कमरो ओ तो चंद्र प्रकाश जी रो, और ओ कमरो क्यों था? इन कमरा में मारे तो, और हाल पुलिस अटे तालो लगा दी है। खून रा निशान हाल भी अटे देख सको आप। ये पूरा ये देखो खून में हो रहा है, देखो कूलर पे खून में हो रहा है, कूलर यहाँ था। ये देखो पूरा खून लगोड़ा है। ओ हो, ये देखो पूरी खून में हो रही है। बिस्तर बिस्तर अटनों घसीटता हुआ लेकर आके इस वोट में डाल दिया था। इस वोट में ओहो, से हो रहा है। पूरा पानी खून से भरा हुआ है। दिख नहीं रहे आप, देख सको आप। बस एक अपील है सब लोगों की, उन जो भी वो मुजरिम है उन्हें फांसी की सजा या फिर उन्हें आजीवन कारावास में रखा जाए, क्योंकि इन तरह की वारदात अगर बहुत ही शर्मनाक वारदात है। यहाँ से जाना आप अब उन वक्त कई कर रहा था, और मतलब आपने पतो पड़ी हो तो कुछ बता सको इन बारे में? मैं काम करके आई थी, तो ऐसे काम करने के बाद फिर यहाँ पता चला, फोन आया था उनका मेरे पास। तो उन्होंने ऐसे बोला फोन के बाद कि मेरे को ना ये बच्चे से छेड़खानी कर रहा है, उदम कर रहा है उससे। फिर उन्होंने, मैं घर पे आई तो फिर मेरे को, मैं उसने बोला कि सिर फट रहा है बच्चे का, तो आप ऐसे जयपुरिया में जाओ, वहाँ भर्ती कर लिया उसको। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, भाई बच्चा यहीं है, मेरे बच्चे यहीं है, मम्मी भी यहीं है, मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया। मैं जयपुरिया चले गई। जयपुरिया के बाद में फिर ऐसे मैं सब देखने के बाद में फिर मेरे को नहीं मिला। फिर यहाँ किसी ने फोन किया मेरे को, किराएदार ने, मम्मी तुम्हारी टैंक में पड़ी हुई है। उन्होंने पानी के लिए निकाला, तो फिर किराएदार ने हमको, सामने वालों ने फोन किया कि तुम्हारी मम्मी तो पानी में पड़ी हुई है। वो एक किराएदार आज चीज देख रहा था कि जब वो चीज हो रही थी, कोई कोई तो मौजूद हो जो आज चीज नोट?
किसी को ही पता नहीं है। हमने सबने पूछा भाई हमारे बच्चों को, माँ को देखा था क्या? उन्होंने बोला हमने नहीं देखा। क्योंकि जब वो अगर चाकू भी मार रहे हो तो आवाज तो आई हो ना चिल्लावा की। हिंदी लगा रखी थी, मम्मी से थोड़ा बोला नहीं जाता, कम आवाज थी उनकी, बोला नहीं जाता था उनसे, इस वजह से फिर हमने निकाला है। खून ने भी साफ किया था उसने, मैंने खुद ने देखा। उसने ऐसे बोला कि तुम जयपुरिया चल जाओ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, भाई बच्चे यही है। और कोई किराएदार नहीं रहे, एक ही किराएदार था होट है। हाँ एक ही था वो, उस टाइम तो नहीं था वो। उन्हें कोई परिवार रहा, मतलब उन्हीं पत्नी वगैरह बच्चा कोई नहीं था अटे? अकेला ही था वो। दारू पी के सट बोलता बताया, ऐसे बोली थी हमसे। झटपटाया होगा वो कैसे न कैसे करके, उसके पैर ऐर सब बांध रखे हैं, इतनी बुरी हालत करी है उसका, मेरा चेहरा नहीं देखा गया बिल्कुल। मेरे बेटे की, मेरी माँ की, मेरे बेटे की शक्ल नहीं देखी, बुरी हाल है। बेटे को तो इतना मारा, उसकी मैंने शक्ल नहीं ढंग से नहीं देख पाई, कैसे देखूं? हमको इंसाफ चाहिए, हमको फांसी लगवानी है उसको, और कुछ भी नहीं है। भाई उसको इंसाफ दो कैसी भी हालत में बस। ये मेरी नर्दे है, मेरी माँ को भी मारा उन्होंने, उसको गोदी में लिया जब भी खून निकल रहे थे उसके बहुत। साहब उसको फांसी दिलानी, कैसी भी हालत में, मैं बहुत। तो मुझे भी सुबह मालूम चला और मीडिया के माध्यम से और अखबार की प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक दादी और पोते की दर्दनाक हत्या हुई है और एक किराएदार ने की है। मेरे को ऐसा भी लगता है कि उसके दादी के साथ में किसी प्रकार की अनहोनी घटना जैसे दुष्कर्म जैसी घटना का भी हुआ हो, मेरा ऐसा मानना है। तो उस पुलिस प्रशासन उसकी भी जांच होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड से भी जांच होनी चाहिए। क्या पता उस बच्चे ने देख लिया हो और बचाने का प्रयास किया हो, तो उसके साथ में माताराम के साथ में ऐसा भी घटना से उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो मेरा मानना यही है कि एक बार मेडिकल बोर्ड से वो भी होना चाहिए, तो उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन उसकी चार्जशीट पेश करे और उसको फांसी की सजा मिले, ताकि और पीड़ित परिवार को सरकार उचित मुआवजा दे। अगर प्रशासन और सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अगर देरी हो रही है या फिर हो सके कि बाई चांस किन्हीं कारण से उन्हें अगर बरी कर देवे, तो आप जो समाज के लोग हो, कहीं आप इन वास्ते लड़न तैयार हो? हमारा समाज बिल्कुल तत्पर है इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। और पुलिस प्रशासन पर भी पूर्ण भरोसा है और माननीय न्यायालय पर भी भरोसा है। जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करेंगे और बच्चे को और माताजी के जो दर्दनाक घटना है उस पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। आप देख सको अठे हमारे हाथ है सांगानेर जो है पूर्व नगर निगम चेयरमैन रियोड़ा है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामनिवास जोनवाल है। कितनी हद तक आप परिवार के साथ में हो? मैं थाने गया, वहाँ एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कानूनी तौर पर तो, और बाकी जो है आप सामाजिक स्तर या मानवता के नाते जो पीड़ित परिवार की मदद करना चाहो वो आपके ऊपर है। फिर मैं यहाँ लोगों से मिला, मैंने कुछ सामाजिक संगठन के लोगों से बात की, कुछ भामाशाह लोग उनसे भी बात की, और थाने में बैठे बैठे एक छोटी सी पहले इनको सांत्वना देने के लिए मैंने एक 50,000 रुपये की मेरी व्यक्तिगत घोषणा मैंने की। मैंने कि भाई ये गरीब परिवार है, जब इनकी मैंने दशा देखी तो मैं इनको मेरी तरफ से ये करता हूँ, ताकि कोई और लोग भी इनकी मदद के लिए आगे आए। राजकीय जो सहायता है, हमने ज्ञापन तैयार किया है और इस ज्ञापन को चाहेंगे हम कि मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। अभी एसीपी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था एक कॉपी मेरे को भी देना, मेरी कवरिंग लेटर के साथ मैं भी सरकार से मांग करूँगा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि सब जो हादसा हुआ उसको तो मैं बहुत ही कृतज्ञ वो मानता हूँ, लेकिन अब ऐसा किसी समाज के व्यक्ति के साथ ना हो, इसके लिए इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी हमारी जरूरत होगी, हम इनकी मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा, खास तौर पर मैं। तो दर्शकों आप देख सको बार मैं आ चुकी हूँ एसीपी कार्यालय गढ़ है, जो कि विनोद कुमार सर जी है। ऐसा है कि कल 13 तारीख को रघुनाथपुरी द्वितीय जो हमारे सांगनेर थाने इलाके में एक कॉलोनी है, वहाँ एक वारदात हुई B18 मकान नंबर में, जो श्री लालचंद बैरवा का मकान है। उस मकान में लालचंद बैरवा द्वारा एक व्यक्ति है चंद्रपाल, उसको ये मकान किराए पे दिया हुआ था, मतलब कमरा, उसमें एक कमरा पोर्शन दिया हुआ था। उसी मकान में अन्य किराएदार एवं जो लालचंद्र खुद, अपनी उसकी पत्नी प्रेमा देवी और उनके साथ में और छोटा बेटा भी था उसका, उसके साथ में रहते थे। उसका एक बेटा, अन्य बेटा कन्हैया और उसकी पत्नी और उसका परिवार, वो दूसरे
करीब 500-700 मीटर दूरी पर किराए पर रहता था। कल जो घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि जो किराएदार जो आरोपी है, ये इसका नाम चंद्रपाल, इसने अपना नाम बताया है, इससे प्रेमा देवी का झगड़ा होता है। उस समय झगड़े के समय वहाँ उस मकान में, उस पूरे कैंपस में 3 व्यक्ति थे। प्रेमा देवी, उसका पोता गौरव, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है, और आरोपी ये चंद्रपाल। तो इनमें आपस में वो शराब पीने की बात को लेकर के, और पहले से भी इनमें थोड़ा बहुत वो था, तो इनमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के पश्चात उसने जब ज़्यादा बढ़ी कहासुनी, तो चंद्रपाल ने उसने उनके ऊपर एक तरह से हमला किया और एक धारदार हथियार से 7 साल के बालक गौरव का और उसकी दादी का, दोनों का गला रेत दिया कमरे में। और वहाँ से उसने इनको साक्ष्य नष्ट करने के लिए आरोपी ने वो जो वहीं मकान में ही अंदर टैंक बना हुआ है पानी का, उस टैंक में उन दोनों डेड बॉडीज़ को उसमें डाल दिया और डाल करके वहाँ अपने कमरे में। और जब उसके परिजन जब पहुँचे, जब उसका बेटा कन्हैया पहुँचा, उसके लालचंद, उसका मृतक का पति पहुँचा, तो कहा कि ये हॉस्पिटल गए हैं, वो तो उनको भ्रमित किया। और फिर बाद में जब शक होने पर और आस पड़ोसियों द्वारा, इतने में पुलिस को भी इन्फॉर्म की गई, किस तरह से ये इसी ने ये एक व्यक्ति ने डेड मतलब काट करके 2 व्यक्तियों को और इसमें डाल दिया है, टाँके में डाल दिया है, पानी के उसमें टैंक में। पुलिस पहुंची मौके पे, उसको वहीं से डिटेन किया, पूछताछ में उसका नाम सामने आया, तो ये सारी बातें फिर निकल के आई। उसको हमने डिटेन किया हुआ है। आज जो है वो दोनों बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है महात्मा गांधी में। मेडिकल बोर्ड द्वारा हम इन दोनों डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसे ही हम घटनास्थल पर भी हमने तुरंत ही जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है, तो उसको भी हमने कॉल किया था। वहाँ से हमने इस संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं और सभी साक्ष्यों को हमें एकत्र करके, संकलित करके हम आगे उनको एग्जामिनेशन के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हम उसको जमा करवाएंगे। और मौके से भी हमने समय साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, आरोपी के से भी वहाँ से साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और हम ठोस साक्ष्यों के साथ में इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके हम इसका जो चालान है कोर्ट के पार्ट में हम वहाँ पे हम पेश करेंगे। कोर्ट में जो मैक्सिमम सज़ा है उसके लिए हम कोर्ट से अपील करेंगे और हम इस केस में तत्परता से आगे भी निगरानी जारी रखेंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसी वारदात और जयपुर शहर में नहीं घटे, इन वास्ते इन वीडियो ने आप और भी शेयर करो। फिलहाल के लिए मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलको जयपुर ऑफिशियल चैनल।